अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे। तो ट्राउज़र की बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही आसान सी मैं आज आपको कटिंग करना सिखा रही हूँ। तो ट्राउज़र की ये प्रोफेशनल कटिंग इतनी आसान है कि इसको सामने रखते हुए अगर आप ट्राउज़र कटिंग करते हैं और इसको अपने घर पर ही स्टिच कर लेते हैं तो बहुत ही स्मार्ट सा ट्राउज़र आप अपने घर पर ख़ुद ही तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए जो फैब्रिक मैंने लिया है तकरीबन लंबाई में मैंने डबल करके इसको मेजर किया है तो ये 2.5 मीटर है और चौड़ाई में डबल करके मेजर किया तो 20 इंच है, यानी कि 40 इंच इसकी टोटल मेजरमेंट है चौड़ाई में। तो सबसे पहले मैंने इसको लेंथ में डबल करके इस तरह बिछा लिया है। ऊपर से मैं 2 इंच का जो है मार्जिन छोड़ूंगी, ये नेफे के लिए मार्जिन होता है। अगर आपने इलास्टिक लगाना है तो इसके अंदर हम इलास्टिक लगाएंगे, और अगर आप इसको वैसे ही नेफा बनाकर इसके अंदर आप अजारबंद डालना चाहते हैं तो ये उसके लिए भी 2 इंच ही हम छोड़ेंगे। तो यहाँ से मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। इसके बाद हमने अपनी जो वेस्ट की मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे निशान लगाना है। तो वेस्ट की तैयार मेजरमेंट मेरी 25 इंच है, उसमें 2 इंच ऐड करके मैंने यहाँ पर 27 के हिसाब से 13.5 इंच पे निशान लगाया है। 27 का हाफ़ किया तो 13.5 इंच है। तो वेस्ट का निशान 13.5 इंच पे लगाया। उसके बाद ये ऊपर से नेफे से मैंने मेजर किया तो 13.5 इंच पे मैंने नीचे की तरफ निशान लगाया है। ये हमारे क्रॉच की डेप्थ है। तो वेस्ट भी हमने 13.5 रखी है और क्रॉच की जो लेंथ रखी है वो भी तकरीबन 13.5 इंच ही है। अब यहाँ 13.5 इंच के निशान लगाने के बाद मैं इन दोनों निशानों को आपस में ज्वाइन कर लूँगी। ये एक स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है और यहाँ से मैं 2 इंच बढ़ा के आगे मार्जिन लूँगी इसका, तो ये हमारा क्रॉच एरिया हो जाएगा। यहाँ से मैंने हल्का सा कर्व दे के इसको क्रॉच की शेप में फॉर्म कर दिया है। अब ऊपर से मैं इसकी मेजरमेंट लूँगी और जितनी मेरी तैयार लेंथ है उसके हिसाब से मैंने इस पे निशान लगाना है। तो मेरी तैयार लेंथ जो है 37.5 इंच है, वहाँ पे मैंने मेजरमेंट के हिसाब से निशान लगा दिया है। और इसके बाद हमने यहाँ से इसका मिड लेना है। तो ये 15.5 इंच है टोटल हमारा क्रॉच की साइड पे थाई का जो एरिया है। तो इसका मिड जो है वो 7.25 इंच है। 7.25 पे मैंने मिड में निशान लगा दिया, और पांचे में भी जहाँ पे मेरी तैयार लेंथ आ रही थी वहाँ पे भी मैंने 7.25 इंच पे निशान लगाया है, और यहाँ से मैंने इसको स्ट्रेट कर दिया है। तो ये दोनों निशान ज्वाइन हो रहे हैं और इन निशानों के ऊपर हमारे ट्राउज़र की जो फ्रंट क्रीज़ होगी वो बनेगी। अब इसके बाद 2.5 इंच मैंने एक और 2.5 इंच के बाद एक और निशान लगाया है। ये जो निशान है ये हमारा ट्राउज़र की नीचे से फोल्डिंग के लिए हमने मार्जिन छोड़ा है। यहाँ से दोनों निशानों को मैं स्ट्रेट कर दूंगी और इसके बाद हमने पांचे की मेजरमेंट के हिसाब से निशान लगाना है। तो मेरे पांचे की तैयार मेजरमेंट 7 इंच आनी है, उसमें 1 इंच ऐड करके मैं यहाँ पर निशान लगाऊंगी। तो मैं 4 इंच पे एक साइड पे और 4 इंच पे दूसरी साइड पे निशान लगाऊंगी। तो मैंने पांचे का जो निशान लगाया है वो 8 इंच चौड़ाई में लगाया है, यानी 7 इंच मेरा तैयार पांचा था, तो आधा आधा इंच मैंने दोनों तरफ से बढ़ा के दरमियान में जो गैप दिया है वो 8 इंच पांचे के लिए दिया है। अब इसके बाद मैं नीचे तिरछा करके थोड़ा सा ये निशान लगा रही हूँ, क्योंकि हमारा यहाँ से फोल्डिंग होनी है और पांचा जब फोल्ड होता है तो नीचे से थोड़ा सा वो वाइड हो जाता है। इसकी वजह से हम थोड़ा सा नीचे से बढ़ाकर चौड़ाई में निशान लगाते हैं। अब इन निशानों को मैं स्केल की मदद से इस तरह से ज्वाइन कर लूँगी। दूसरी साइड से भी इसी तरह से मैंने निशान लगाना है, लेकिन उसका निशान जो है वो थोड़ा सा मैं नीचे रोक दूँगी और फिर उसके बाद मैं हाथ से उसको एक्सटेंड करके ऊपर तक ले जाऊँगी। तो ये हमारी फ्रंट की जो मेजरमेंट है उसके हिसाब से हमारी निशान हमारे लग गए थे। उसके बाद मैंने इसकी कटिंग कर दी है, तो ये फ्रंट का पीस हमारा अलग हो गया है। अब रिमेनिंग पीस को मैंने अपनी तरफ खींच लिया है। फ्रंट का जो पीस हमने काटा है उसको हमने रोटेट करना है, यानी जिस तरफ हमारा क्रॉच था अब मैं उस तरफ इसका पांचा रख रही हूँ। कपड़े के हिसाब से मैंने इसको इस तरह से बिछा लिया है। मैक्सिमम आपकी कपड़े की कंजम्पशन जो है वो इसमें कम से कम होगी। तो ये मैंने आपको दिखाया है कि ट्राउज़र को मैंने इस तरह से बिछा लिया है और ऊपर की तरफ इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है जिसमें मैंने मार्जिन देना है हमारे क्रॉच का एक्स्ट्रा मार्जिन।
अब यहाँ से मैंने क्रॉच का जो है निशान फ्रंट के हिसाब से लगा लिया है और यहाँ से फ्रंट के साथ साथ ही मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। फ्रंट के पांचे पे और बैक के पांचे पे दोनों पे मैंने ये थोड़ा छोटा सा टक लगा लिया है। और इसके बाद ये हमारा फ्रंट जहाँ तक आ रहा है उससे 2 इंच पीछे हटा के मैंने यहाँ निशान लगाया है 1.5 इंच ऊपर बढ़ा के। तो यहाँ से हमारा जो है क्रॉच एक्सटेंड होना है बैक साइड का। नॉर्मल साइज़ के लिए हम 1.5 इंच बढ़ा के लगाते हैं और अगर एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ हो तो 2 से 2.5 इंच भी हम क्रॉच को बढ़ाते हैं। अब इधर से मैंने 2 इंच बढ़ा के ये निशान लगा दिया है, यहाँ से भी मैं 2 इंच पे बढ़ा के निशान लगा लूँगी। अब जो क्रॉच को हमने एक्सटेंड किया था उसको इस तरफ वाले निशान के साथ इस तरह से मैं मिला लूँगी, तो ये एक तिरछी सी लाइन बन जाएगी हमारी। और अब हम यहाँ से क्रॉच को फॉर्म करेंगे, नीचे वाले पॉइंट के साथ इसको इस तरह मिला देंगे, तो ये हमारा बैक साइड का जो क्रॉच है वो इस तरह से फॉर्म हो जाएगा। यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमारा इस साइड की जो कटिंग है वो रिमेनिंग है, क्योंकि हमने फ्रंट को भी इस साइड से नहीं कट किया था, तो हम फ्रंट और बैक दोनों को कट करेंगे। नीचे से पांचे के निशान से हमने 1 इंच बढ़ा के यहाँ पे निशान लगाना है और फिर इन निशानों के ऊपर हमने फ्रंट का जो पीस है उसको बढ़ाकर इसके साथ मैच कर देना है। तो ऊपर तक हम इसी तरीके से इस ऊपर वाले जो ऊपर वाला हमारा जो ट्राउज़र का पार्ट है उसको हम बैक पार्ट के साथ सेट करके बिछाएंगे। और इसके बाद हमने जो निशान लगाए हुए हैं फ्रंट पार्ट के ऊपर, साइड वाले निशान, उन्हीं के ऊपर हम कटिंग करेंगे। तो इस तरह हमारा फ्रंट और बैक दोनों एक साथ कट हो जाएगा। ऊपर तक हमने इसको कट कर लिया है, तो ये हमारी ट्राउज़र की कटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हमने दोनों पार्ट्स को, फ्रंट और बैक को, इस तरह रखना है और हमारे जो क्रॉच एरियाज़ हैं उसको हम स्टिच कर लेंगे, बैक के भी और फ्रंट के भी। तो ये हमारे क्रॉच सिल चुके हैं। इसके बाद हमने इन पीसेस को ओपन करना है। फ्रंट पीस को इस तरह मैंने पहले ओपन किया और उसके ऊपर मैं बैक पार्ट को इस तरह से उल्टा करके बिछा रही हूँ। तो साइड की हम सिलाइयाँ लगाएंगे, इस साइड पे भी सिलाई लगाएंगे और दूसरी साइड पे भी इसी तरह हम सिलाई लगाएंगे। ऊपर से नीचे तक हम पांचे तक सिलाइयाँ मुकम्मल करेंगे दोनों साइड पे। इन सिलाइयों को लगाने के बाद हमने ऊपर इलास्टिक जो है वो इंसर्ट करना है। तो ये मैंने इसके लिए इलास्टिक कट कर लिया है, तकरीबन 23 इंच लॉन्ग ये इलास्टिक जो इसके अंदर मैं इंसर्ट करूँगी। तो इसकी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप लोग वो वीडियो वहाँ से ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो ये मैंने इसके अंदर इलास्टिक डाल लिया है। इसके बाद हमारी जो पांचे को बंद करने वाली सिलाई है उसको हम नीचे से स्टार्ट करेंगे और क्रॉच को सिलते हुए हम यहाँ तक इसको मुकम्मल करेंगे। उसके बाद दूसरी साइड से स्टार्ट करेंगे और क्रॉच को सिलते हुए हम यहाँ तक मुकम्मल करेंगे। तो इस तरह हमारा जो है ट्राउज़र सिल के मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद हमने नीचे से पांचे को जितना हमने मार्जिन दिया हुआ है उसके हिसाब से फ़ोल्ड करना है। इस तरह हमारे ट्राउज़र की स्टिचिंग मुकम्मल हो जाएगी। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।